हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं अपनी बॉडी में और ये इनका क्या काम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, इन इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है पूरी कंप्लीट बॉडी के अंदर, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करने में काम करती है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। अपनी बॉडी के अंदर मेन टाइप की 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। क्लियर? फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के क्या फंक्शंस होते हैं वो देखते हैं। कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू बॉडी टिश्यूज। ये क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करती है बॉडी टिश्यूज से। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करती है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में हेल्प करती है। इम्यून रिस्पॉन्स बाय ट्रांसपोर्टिंग डब्ल्यूबीसीज, इसमें सपोर्ट करती है इम्यून रिस्पॉन्सेज को। डब्ल्यूबीसीज जो होती हैं वो अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे वर्क करती है, अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, इसलिए ब्लड वेसल्स के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करती है? इम्यून रिस्पॉन्स को डब्ल्यूबीसी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। फिर पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होती है। अपन ने पहले देखा है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। 3 मेन टाइप की ब्लड वेसल्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो होती हैं, ये मान लो हार्ट है, ठीक है, ये क्या करती है? हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के लिए, वो होते हैं आर्टरीज। करेक्टरिस्टिक्स: थिक, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक वॉल्स। ये थिक होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है, और इनकी जो वॉल्स होती है वो इलास्टिक होती है। ठीक है। नैरो ल्यूमिन प्रेजेंट होता है, ये है आर्टरी। इसके अंदर जो ल्यूमिन प्रेजेंट होता है, या फिर ये डायमीटर की बात करें तो वो नैरो ल्यूमिन प्रेजेंट होता है आर्टरीज के अंदर। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर। आर्टरीज के अंदर फ्लो होने वाला ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशर से फ्लो करता है, बहुत तेज़ी से, जल्दी जल्दी। मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं उनमें सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है। टाइप ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, इलास्टिक आर्टरीज, मस्कुलर आर्टरीज एंड आर्टियोल्स। इलास्टिक आर्टरीज का एग्जाम्पल दिया गया अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, ये होती है इलास्टिक आर्टरीज। मस्कुलर आर्टरीज होती है रेडियल एंड फिमोरल आर्टरीज। और आर्टियोलस क्या होते हैं? ये स्मॉल ब्रांच होते हैं डेट कंट्रोल ब्लड फ्लो, बहुत स्मॉल ब्रांच होती है जो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है, वो होती है आर्टियोलस। फंक्शंस होते हैं आर्टरी के कि कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है वेन। वेन क्या होती है? वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये हार्ट है, आर्टरी क्या कर रही थी? हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जा रही थी, और वेन जो होती है वो ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स: वेन की जो वॉल होगी वो थिन होगी, आर्टरी की थिक होती है। इसके अंदर जो ल्यूमन प्रेजेंट होता है वो वाइड होता है। आर्टरी के अंदर वाइड नैरो ल्यूमन प्रेजेंट था, और वेन के अंदर जो वाइड ल्यूमन प्रेजेंट होता है, चौड़ा। लो ब्लड प्रेशर। वेन के अंदर जो फ्लो होता है ब्लड, वो होता है लो प्रेशर से फ्लो होता है, आर्टरीज के अंदर फास्टली फ्लो होता है। प्रेजेंस ऑफ वॉल। एक चीज़ और, वेन्स के अंदर जो होते हैं वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, वाल्व वाल्व प्रेजेंट होती है, जो कि ये क्या करती है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो ना हो इस चीज़ के लिए वेन्स के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं।
मोस्टली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी के अंदर सभी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। एक पल्मोनरी वेन ऐसी वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। देखो वेन्स भी 3 टाइप्स की होती है, वेन्यूल्स, मीडियम वेन्स एंड लार्ज वेना केवा। सबसे पहले होते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल से मीडियम वेन्स बनती है और मीडियम वेन से लार्ज वेना केवा बनती है। क्लियर? ये क्या काम करती है? रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। ये हार्ट को ब्लड रिटर्न करती है क्योंकि ये सभी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट के अंदर लाके डाल देती है। प्रिवेंट बैकफ्लो विद वॉल्व। अपन ने देखा वेन के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो बैकफ्लो से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती है ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, एकदम वेरी थिन, एक बहुत बारीक की ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या होती है? कैपिलरीज होती हैं। वेरी थिन वॉल वेसल्स कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही है। कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन। कैपिलरीज जो होती है ये आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट करती है, ठीक है। अलाउ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। कैपिलरीज की जो वॉल्व होती है उस उनके अंदर परमिएबिलिटी पाई जाती है जो कि ये क्या करती है? कुछ ज़रूरत की चीज़ें, ऐसे सब्सटेंस जो अपनी बॉडी के लिए, अपने ऑर्गन्स को, सेल्स को चाहिए होती हैं, उनको एक्सचेंज करने के लिए अलाउ परमिशन देती है। वो फंक्शंस में देखो, ये फंक्शंस में देख रहे हैं अपन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, इन सारी चीज़ों को एक्सचेंज करवाती है। ऑर्गन्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और ऑर्गन से वेस्ट को कलेक्ट करती है और वेना केवा में डाल देती है। वेन्यूल से फिर मीडियम वेन, फिर मीडियम वेन से वेना केवा में वो वेस्टेज चला जाता है। क्लियर? देन स्ट्रक्चर्स। अब अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, ट्यूनिका एंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिसिया। ट्यूनिका एंटीमा जो होती है ये ब्लड वेसल की इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर, जो कि एंडोथीलियल सेल से मिलकर बनी होती है। ये क्या करती है? ब्लड फ्लो को स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये ब्लड वेसल की मिडल लेयर होती है। ये स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। ये क्या करती है? कंट्रोल डायमीटर ऑफ वेसल्स, वेसल्स के डायमीटर को कंट्रोल करती है। लास्ट है ट्यूनिका एडवेंटिसिया। ट्यूनिका एडवेंटिसिया क्या करती है? ये आउटर लेयर होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और ये क्या करती है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वेसल्स को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो ये था अपना आज का टॉपिक ब्लड वेसल्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू एंड लाइक एंड फॉलो माय चैनल।